Hello student, how are you? ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 हिंदी ए से वीर मालवजी जो हमने स्टार्ट किया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पहला दृश्य कर चुके हैं। आज हम दूसरे दृश्य के विषय में पढ़ेंगे कि दूसरे दृश्य में क्या होता है जब वह बालक अपने घर अपने माताजी से मिलकर आता है तो शिवाजी उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ठीक है, पहले दृश्य में वह अनुमति लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए चला गया था, उसे मृत्युदंड दिया था शिवाजी ने। ठीक है, तो अब जब वह अपनी माताजी से मिलकर आता है तो शिवाजी उनके लिए मतलब कि किस प्रकार से उनके साथ बर्ताव करते हैं। तो आइए देखिए, मेरे साथ जुड़िए और समझिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हम यहाँ आए हुए थे दृश्य दूसरा। ठीक है, स्थान था, अब पहले दृश्य में स्थान कौन सा था? वो था शिवाजी के शयन गृह का, यानी उसके सोने के कमरे का। अब है शिवाजी के दुर्ग यानी किले का कमरा, यानी दुर्ग का कमरा जो किला होता है ना वहां का। समय था अब दोपहर का। ठीक है, दूसरा दृश्य में स्थान होता है शिवाजी के दुर्ग का कमरा और समय दोपहर का। देखिए अब शिवाजी क्या कहते हैं, तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति आगाध प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है, गहराई से। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी का स्वप्न यानी सपना देख रहा हूँ। तानाजी महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी तुम ना सच कहते हो, मैं इसकी उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी कहते हैं इसमें क्या संदेह है। दरबान का प्रवेश। देखो ये जो एकांकी वो संवादात्मक है। संवादात्मक का मतलब है एक दूसरे से बातचीत हो रही है। ठीक है, तो आपको भी लग रहा है कि एक बार शिवाजी बोल रहे तानाजी बोल रहे हैं। ठीक है, तानाजी कहते हैं इसमें क्या संदेह है। दरबान का प्रवेश होता है, यानी वहां पर जो दरबान खड़े हुए थे उनका प्रवेश होता है। आगे देखें, आगे देखिए दरबान। दरबान क्या होता है, क्या होते हैं? पहरेदार। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश हो जाता है। मालव जी अपनी माताजी से मिलने गया था, वह वापस आ गया है। मालव जी महाराज आपका अपराधी जिसने अपराध किया मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है, ये स्वयं मालव जी कहते हैं। शिवाजी कहता वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी कहते हैं महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा, बताते मैं जल्दी कैसे आ गया हूँ। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा यानी इंतजार कर रही थी। देखते ही उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय सोचा कि मैं उनसे सारा भेद कह दूं। भेद का मतलब सारी बातें बता दूं कि मुझे मृत्युदंड मिला हुआ है, परंतु मेरी किस्मत हिम्मत ही न पड़ी। कायरता से नहीं वरन इस भय से कि यदि मैं सारी बातें उनसे कह दूंगा तो वो मुझे आप तक नहीं आने देंगी और मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन न कर सकूंगा, क्योंकि मैं आपसे प्रतिज्ञा करके गया था कि मैं वापस आऊंगा। यदि मैं अपनी माता को सारी सच्चाई बता देता वो मुझे वापस आने ही न देती। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। कहता कि अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, क्योंकि उसको समय तो बिल्कुल लगा ही नहीं। अपनी माता से मिला और आ गया, उसने कुछ बातें उसको नहीं बताई। आप जो चाहे कर सकते हैं मेरे साथ, परंतु मरने से पहले मैं एक और भिक्षा और मांगता हूँ आपसे। कहता है कि एक और भिक्षा आपसे मैं मांगता हूँ। देखिए वह भीख में और क्या मांगता है। शिवाजी कहते हैं कहो वह कौन सी बात है। मालव जी कहते हैं मेरी माँ की देख रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी वीर पुत्र तुम सचमुच स्त्रीय हो, यानी बहुत ही आप बहादुर हो, स्त्रीय हो। तुम्हारे जैसे पुत्रों पर भारत माता गर्व करती है। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स बेटे तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, जाओ मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। और उसे अपने ऐसे गले से लगा लेता। देखो आप सभी, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, आगे देखें। मालव जी शिवाजी के पैरों पर गिरकर, शिवाजी के पैरों पर गिर जाता वो बच्चा। आप धन्य हैं। आप जैसे नरेशों से, नरेश क्या होते हैं? राजाओं से ही भारत का उद्धार होगा। और उद्धार क्या होता है? यानी आप जैसे राजाओं से ही भारत देश ऊपर उठ पाएगा। शिवाजी कहते हैं मालव जी को छाती से लगाकर
वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, व्याकुल मीन्स बेचैन हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार मैं भारत माता के दुख को दूर करूँ, यानी अपने देश की सेवा करूँ। अब मालव जी कहते, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, एक न एक दिन तो मरना ही है सभी को, फिर इस जीवन से क्या लाभ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे ही नहीं हटूंगा। शिवाजी वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। और ऐसा कहकर जो एकांकी थी, जो नाटक था, उसमें क्या होता, पर्दा गिरता है, यानी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर में एक छोटे से बच्चे की वीरता के विषय में पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आज आपने देखा इस कहानी में दूसरा दृश्य हमने किया है, पहला हमने कल किया था। तो दूसरे दृश्य में हमने आज पढ़ा है कि वह बच्चा अपनी माता से मिलने जाता है, अपनी माता से मिलकर उनकी माता उन्हें देखकर छाती से लगा लेती हैं और वह अपनी माता को कोई बात नहीं बताता कि मुझे मृत्युदंड मिला हुआ है और मैं शिवाजी को मारने के लिए गया था, क्योंकि उसे पता था यदि मैं अपनी माता जी को बता दूंगा तो वह मुझे वापस नहीं आने देगी, समय ज़्यादा लग जाएगा। और मैंने तो महाराजा शिवाजी हैं उनको मतलब कि प्रतिज्ञा कर रखी कि मैं वापस आऊँगा। तो वह क्या करता है, वापस मतलब कि जल्दी ही वहाँ पर चला जाता है शिवाजी के पास और कहता है कि बताइए आप मुझे अब मृत्युदंड दे दीजिए। शिवाजी कहता है कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आप तो बहुत ही वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो, साथ में माता के भक्त भी हो, मुझे ना ऐसे ही वीर पुत्रों की आवश्यकता, मैं आपको माफ करता हूँ। वह बच्चा खुश हो जाता है और कहता है ये शरीर आपका दिया हुआ है और जीवन भर मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो शिवाजी कहता है कि जिस प्रकार से आपको अपनी माता जी की चिंता है ना, उसी प्रकार से मुझे इस भारत माता की है। तो कहता है कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी मैं इस भारत माता की सेवा करूंगा। ऐसा कहते हुए ये जो एकांकी थी वो समाप्त हो जाती है, पर्दा गिर जाता है। तो इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।